करेंगे जनता से जुड़े मुद्दे की, जहां लेयर्स परफ्यूम ब्रांड एड पर दिल्ली में केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में लेयर्स परफ्यूम ब्रांड के एक एड पर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। उस एड को सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने वाला एड बताया जा रहा है। महिलाओं के प्रति गलत विज्ञापन के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बलात्कारी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले उक्त विज्ञापन का भी संज्ञान लिया था। 4 जून 2022 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत सरकार को पत्र लिखकर मामले में उनके हस्तक्षेप करने की भी मांग की थी। आयोग के पत्र के बाद मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि विज्ञापन के प्रचलन से हटा दिया जाए। फिलहाल विज्ञापन में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो, उनका यह कहना है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि लेयर शॉट कंपनी के मालिकों के साथ साथ टीवी पर इस अपमानजनक विज्ञापन को बनाने और प्रकाशित करने में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो स्पष्ट रूप से विषाक्त और सामूहिक बलात्कार को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा मुझे आशा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कड़ी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि इस तरह का विज्ञापन टीवी पर कभी नहीं चलाया जाए। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए इस मामले में कठोर कार्रवाई की जरूरत है। लेयर शॉट के आपको बता दें कि 2 एड्स हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पहले एड में दिखाया गया है कि एक कमरे में अचानक 3 लड़के आते हैं और उस कमरे में पहले से ही एक लड़का और एक लड़की बेड पर बैठे रहते हैं। तीनों लड़के के कमरे में आते ही लड़की सहम जाती है। उन तीनों में से एक लड़का बेड पर बैठे लड़के से पूछता है कि शॉट मारा है या लगता है। इस तरीके को लेकर के ये जो विज्ञापन है जो टीवी पर चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद से अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर फिलहाल दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये विज्ञापन जो है वो टीवी पर बैन भी कर दिए गए। लेकिन इसके बाद सवाल कई खड़े होते हैं, आखिरकार ये विज्ञापन आपके टीवी तक पहुंचते कैसे हैं? ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, एड एजेंसी इस तरीके के विज्ञापन को लेकर के मुहर कैसे लगा देते हैं और उसके बाद टीवी पर भी इसको दिखा दिया जाता है। स्वाति मालीवाल ने इसको लेकर के काफी ज्यादा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस पूरे मामले पर गुहार लगाई है और साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस विज्ञापन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एड के नाम पर आखिरकार अश्लीलता क्यों फैलाई जा रही है, यह सवाल है आज कार्यक्रम में हम करेंगे। ऐसे एड को सबसे पहली बात की बढ़ावा ही क्यों दिया जा रहा है? बिक्री के लिए निचली मानसिकता का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। साथ ही लेयर शॉट का अपमानजनक विज्ञापन टीवी तक कैसे पहुंचा? एड के नाम पर आखिरकार अश्लीलता क्यों फैलाई जा रही है? जहां एक और आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं लेकिन उस पर अश्लीलता क्यों है, इसको लेकर के भी आज हम सवाल पूछेंगे। बिक्री के लिए निचली मानसिकता का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आखिरकार इस तरीके के ऐड टीवी तक कैसे पहुंच रहे हैं? कोई भी एड एजेंसी इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लेती है? तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके के विज्ञापनों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। हालांकि लेयर शॉट के इन दोनों एड को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है, टीवी पर अब इसका प्रसारण नहीं किया जा रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और एफआईआर इस पूरे मामले पर दर्ज की जा चुकी है। उसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
तो लेयर शॉट एड पर लगातार बवाल जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में डीसीडब्ल्यू ने बलात्कार को बढ़ावा देने वाला एड भी इसको बताया है। स्वाति मालीवाल ने भी इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया और इस पूरे मामले पर बता दें फिलहाल एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और एड के ऑन एयर होते ही विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। प्रियंका चोपड़ा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। इसके साथ ही विज्ञापनों पर हुए विवाद के बाद दिल्ली महिला आयोग दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। मालीवाल ने इन विज्ञापनों को बलात्कार को बढ़ावा देने वाला बताया था। मालीवाल ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी पत्र लिखकर उनका इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया था। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस पत्र में परफ्यूम ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को दोनों एड्स को बैन करने का निर्देश दिया था। अब ये विज्ञापन को ऑफ एयर कर दिया गया है फिलहाल। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करेंगी सोशल एक्टिविस्ट प्राची कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्राची जी, जिस तरीके के एड्स इस तरीके से टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, उनका प्रसारण किया जा रहा है, लेयर शॉट के 2 एड्स आए हैं जिनको लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी छिड़ा हुआ है। इस तरीके के एड्स पर आखिरकार रोक क्यों नहीं लग पाती है? और सवाल ये खड़े होते हैं कि सबसे पहले ये टीवी तक पहुंचते कैसे हैं? जी, ये बहुत दुखद है कि ये पहली कोई घटना नहीं है जिसमें महिला को ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स के साथ जो है प्रेजेंट किया गया है। और ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स जो है ना सिर्फ रेप और विमेन के अगेंस्ट में जितने भी घटनाएं होती हैं, वायलेंस होती है, उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि ये पास हो गया। और एक डीओ परफ्यूम को, अगर मैं टीआई इवैल्यूएशन के लिए बहुत से एनजीओज में जाती हूँ जो सेक्स वर्कर्स के लिए काम करते हैं, एग्जैक्टली वो यही लैंग्वेज यूज करते हैं, शॉर्ट। तो आप ये देखिए इतने लेवल तक ये पहुंच गया और किसी ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं, 1-2 लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि इन जनरल हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो भाषा है, जो रेप को, विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस है, या फिर उसकी सेक्सुअलिटी को मिसप्रेजेंटेशन करने का एक आम भाषा बन गई है। और किस तरह से जो 4 बहुत ही कम एज के लड़के दिखाए जा रहे हैं, तो यकीनन ये जो है रेप को बढ़ावा देगा। और जिस तरह की भाषा प्रयोग की गई है बहुत ही दुखद है। तुरंत इस पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल प्राची जी, वहीं बात करें तो सवाल ये खड़े होते हैं, जहां एक और आप एड को दिखाना चाह रहे हैं, एक और आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना या इस तरीके के शॉर्ट्स टीवी पर दिखाना, ये काफी ज्यादा अपमानजनक भी है। जी जी, अपमानजनक है। और इस जो भाषा आप देखिए कि आप एक परफ्यूम को प्रमोट करने के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को एक सब्जेक्ट आप दिखा रहे हैं, और इतना घटिया डेरोगेटरी वर्ड ये यूज किया गया है सिर्फ एक परफ्यूम को बेचने के लिए। तो इस कंपनी पर जो है केस होना चाहिए, इनको तुरंत ही एड वापस लेना चाहिए। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, सिर्फ एक स्टेट की नहीं, अभी एक स्टेट की महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस पे आवाज उठाई है, सभी को इस ऐड को बंद करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। और भविष्य में ठीक है प्राची जी, आपको रोकना चाहूंगी
हमारे साथ इस वक्त रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। योगिता जी, जिस तरीके की एड्स को टीवी पर दिखाया जाए, लेयर शॉट का जो एड है, इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां एक और देखा जाए तो इसमें महिला को लेकर के, साथ ही बलात्कार को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर के स्वाति मालीवाल ने भी ये मामला प्रमुखता से उठाया। तो बिल्कुल डे वन से जब से मैंने ये ऐड देखा और हमारी संस्था और मेरी पर्सनली सबसे पहले इसे उठाया था, फिर ये महिला आयोग में उठाया था, क्योंकि सबसे पहला ट्वीट मैंने इसके अगेंस्ट में किया था। और मुझे खुशी है कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था। मुझे लगता है इससे गंदी ऐड तो मैंने अभी तक नहीं देखी। जहां हम दिन रात मेहनत करते हैं, मानसिकता बदलने की बात करते हैं, जैसे ही मैंने इस ऐड को देखा इमीडिएटली हमारी पूरी टीम लग गई इसको बैन कराने के। इसलिए हमने टैग भी किया था और भारत सरकार ने भी इस पे बहुत सख्ती दिखाई। और पुलिस ने जब ये एफआईआर की तो मुझे और भी खुशी हुई कि हम तो सिर्फ एड सस्पेंड कराने के लिए और एक्शन अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए जा रहे थे, और उन्होंने कंपनी पे ही एफआईआर कर दी। ये बहुत अच्छा एक एक्शन लगा, और ऐसे ही होना चाहिए। ये समाज में मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि कोई भी इस तरह के कुछ भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस आड़ में कहीं कुछ भी मत परोसिए। आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे वुमेन एज, बिकॉज सब कहीं ना कहीं वहीं पर अटकती है बात सारी। आप किस तरह से पेश कर रहे हैं किसी चीज, तो ये बहुत ही वाहियात किस्म की ऐड थी। और मुझे तो डेफिनेटली फिलहाल योगिता जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन प्राची जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्राची जी, सवाल इस पर यह भी खड़ा होता है कि जहां एक और इस तरीके की जो एड्स हैं वो टीवी पर चलाए जाते हैं, बाद में इसको लेकर के आपत्ति जाहिर की जाती है, लेकिन उससे पहले सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार एड एजेंसी जो है वो इस पर मुहर कैसे लगा देती है? इस तरीके के एड्स को आगे क्यों बढ़ाया जाता है? इसका एक साफ जो है एक रिजल्ट ये है कि एक तो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट जब तक महिला को वो अब्यूज ना करे या महिला को अर्धनग्न ना दिखाए, उनको लगता है कि कोई प्रोडक्ट बिक नहीं जाएगा। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि ये एड फ्लॉट हो रहा है और इसको कितने लोग देख रहे हैं। इससे जो ये यूथ है इसको बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा कि दिस इज ओके, कि एक लड़की अगर मॉल में कहीं शॉपिंग कर रही है तो शॉर्ट डिओड्रेंट के माध्यम से वो कोई भी डेरोगेटरी वर्ड उस पर बोलेंगे, और जब उनकी बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो वो बोल सकते हैं कि हम तो डिओड्रेंट लेने आए हैं। सोचिए कि कितना ये खतरा, और इस तरह से रेप को प्रमोशन करने के लिए इन्होंने एक ऐड बनाया है। ये बहुत ही निंदनीय है, और जो इस ऐड को दिखा रहा है, एंड शेम ऑन यू दिस डिओड्रेंट, और जो इसको यूज करे उनको बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और दूसरा जो यूथ है उन्होंने उनको टारगेट किया है, जिस तरह के बच्चे दिखाए हैं। ऑलरेडी महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है उसका डेटा इतना हाई है, और उसके बावजूद इस तरह के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मैंने आपको बताया, मैं ऐसे रेड लाइट एरिया में हम सोशल वर्क करते हैं, महिलाओं के साथ करते हैं, एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया जाता है। तो आप जो है शॉर्ट वर्ड को जो है ना दूसरे तरीके से आप दिखा रहे हैं और सब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। बिल्कुल प्राची जी, वहीं देखिए जहां एक और महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आते हैं, वहीं महिला को लेकर के इस तरीके के एड्स दिखा रहे हैं, और उसके बाद अगर जब ये ऑन एयर हो जाता है एड, उसके बाद लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। क्या उससे पहले एड एजेंसी, क्या वो इस चीज को नहीं ध्यान देती है? यानी कि पूरी तरीके से पब्लिसिटी बस चाहिए कैसे भी? बिल्कुल, पब्लिसिटी के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी ये बोल सकते हैं। इसका ये साफ ये दिख रहा है इस ऐड से कि उनको कोई जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है। और जहां इतने हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इतने सारे कैंपेन्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसके वो सब पे ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट पानी फेर देते हैं कि कहीं एक तरह से तो आप इतने कैंपेन्स चला रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे एडवर्टीजमेंट को परमिशन देके इन पे तुरंत एक्शन ना लेके आप जो है दिखा रहे हैं, सिर्फ लीपापोती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो जहां एक और लेयर शॉट की दोनों एड्स पर लेकर के पूरी तरीके से बवाल मच गया है। इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन सवाल इस पर कई खड़े होते हैं। जहां एक और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और वाजोदोस के इस तरीके की जो टिप्पणी की जा रही है महिलाओं के ऊपर एक विज्ञापन के दौरान, तमाम सवाल इस पर खड़े होते हैं और इसको लेकर के कई लोगों ने आपत्ति भी जाहिर की है। और बेहद खुशी की बात इस पर यह भी है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और इस तरीके के प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट भी करना चाहिए। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।